है इस पानी में? एल्बम? जी, इनकी शादी का एल्बम है। मैंने आपके रद्दी के पेपर के साथ मिला। बबल इच्छा की शादी का एल्बम रद्दी वाले के पास? बबल, तूने तो कहा था कि तेरी शादी का एल्बम इच्छा के पिताजी के पास है, फिर? आप दादी वो अब बोल भी दीजिए बब्बल जी, जो सच है बता दीजिए। दादी, वो बात यह है कि आप सबसे बात होने के बाद बब्बल जी खुद मेरे पिताजी से एल्बम वापस लेकर आए थे। हम आपको उसी वक्त दिखाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि इतनी रात हो गई है, कल दिखा देंगे, इसलिए मैंने ये एल्बम पेपरों के साथ रख दिया। अब मतलब रद्दी में रख दिया। दादी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती से शायद इनके पास चला गया। लाइए एल्बम लाइए। अच्छा दादी जी, मैंने आपको एक बात बतानी थी। बोल। बात कुछ ऐसी है जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। ये बात है? ये कोई बात करने का वक्त है क्या? हाँ, रात बहुत हो गई है, अब घर जाइए। एल्बम के लिए थैंक यू। जाइए जाइए जाइए। रुक जा बबल, अगर ये कुछ बोलना चाहता है तो बोलने दे। अगर थोड़ी देर और जगेगा तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। अरे दादी अभी बोल छोरा, क्या बात है? दादी जी, ये एल्बम आपने जिस फोटोग्राफर से बनवाई है ना, वो चोर आदमी है। उससे बच के रहिएगा। हाँ, बस यही बताना था। अब मैं चलता हूँ। खड़क, मने भी वो फोटोग्राफर ठीक ना लगा। एक तो वो भुलक्कड़। एक मिनट दादी, एक गलत आदत की वजह से पूरा इंसान थोड़ी गड़बड़ होता है। ऐसे तो मैं भी थोड़ा बहुत भूलता हूँ। थोड़ा बहुत? ओहो। थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है कभी कभी बहुत। लेकिन फिर भी पिताजी ऐसा थोड़ी होता है कि दादी ऐसे क्यों बोल रही हैं? रुक जा छोरा, वो शादी का एल्बम मने दे। कब से उसे देखने की आस लगाए बैठी हूँ। अभी? अरे दादी रात बहुत हो गई है, कल सुबह आराम से दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अरे सुबह तक मुझसे इंतजार ना होगा। ला अभी दे, मैं अभी देखूंगी। अरे दादी। अरे बब्बल, अरे दे दे माँ को एल्बम। लेकिन पिताजी आप अरे तेरी शादी की फोटो है ना, जब तक वो देखेगी ना उसे नींद ना आएगी। चल। सबसे पहले मैं देखूंगा। सबल, मैंने कहा ना पहले एल्बम मुझे दे। मुझे भी अपनी शादी की फोटो इस फोटोग्राफर से खिंचवानी है। भैया, भाभी, माँ, अपू, जल्दी आओ, इच्छा बब्बल की शादी का एल्बम आ गया है। सबल, हाँ। ला मने दे। नहीं दादी, मैं नहीं दूंगा, पहले मैं देखूंगा। रे सबल, माँ ने बोल दिया मतलब बोल दिया। ले माँ, देख। मैं क्या देख रही? इच्छा की जगह पे नागिन? अरे माँ, वो फोटोग्राफर ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, धोखे से ये फोटो चिपका दी होगी इसमें। एक दो फोटो में गड़बड़ हो सके, ये तो हर फोटो में इच्छा की जगह पे नागिन है। छोरे, क्या है ये सब? बोल, क्या है ये सब? हाँ, माँ कुछ पूछ रही है, जवाब दे। बता दे, नागिन क्यों दिखाई दे रही है? मैं बताता हूँ।
इच्छा को सर्प दोष है। सर्प दोष? इस वक्त आप यहाँ इतनी रात में? जी, मुझे इच्छा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए चला आया। माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? ये तो इच्छा का ही घर है, तो मतलब आपका भी घर हुआ ना। आप तो कभी भी आ सकते हो यहाँ पे। ये कह रहे थे आप? सर्प दोष? हाँ हाँ हाँ। कई साल पहले हमारे घर के पास एक नाग की बामड़ी हुआ करती थी, जिसमें एक नागिन ने अपने अंडे रखे थे। एक दिन उन अंडों में से बच्चे निकल आए। वो नागिन अपने बच्चों को लेकर जा ही रही थी कि अचानक इच्छा की नजर उन पर पड़ गई। उसे वो सपोले बड़े प्यारे लगे। वो दौड़कर घर आई और कैमरा लेकर वहां से चली गई और उस नागिन की बच्चों की फोटो खींचने लगी। बौखलाई हुई नागिन अपने बाकी बच्चों को तो लेकर वहां से चली गई, लेकिन गलती से एक बच्चा छूट गया। तभी एक चील मौका साध कर उस सपोले को उठाकर ले गया। ये सब नागिन देख रही थी। अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देख उस नागिन के दिल से हाय निकली। शायद वही हाय इच्छा के लिए श्राप बन गई। उस दिन के बाद जब भी हमने इच्छा की फोटो खींची, इच्छा की जगह पर नागिन दिखाई देने लगी। लेकिन अंकल जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये उसी नागिन का श्राप है? छोटे, ये सब मन का वहम होवे है। असलियत में ये श्राप प्राप कुछ ना होता। हाँ, नहीं नहीं खड़क जी, ऐसा होता है। हमने भी। ठीक है, अगर होता है तो फिर आजमा के देख लेते हैं। है भाई? हाँ। मोबाइल कहाँ है मेरा? इच्छा इधर देख। फोटो में इच्छा की जगह नागिन। देखा, मैंने कहा था ना। अब हमारी समझ में आया कि इच्छा को सांपों से इतना प्यार क्यों है। मने पता है कि अब मने क्या करना है। इस सर्प दोष के साथ इच्छा इस घर में नहीं रह सकती। मतलब आप इच्छा को घर से बाहर निकाल देंगे? मतलब आप इच्छा को घर से बाहर निकाल देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकालूंगी? मैं तो इसका सर्प दोष दूर करने की बात कर रही हूँ। अब ये कैसे करना है, ये मने सोचना पड़ेगा। हाय हाय, आज ये फोटो में नागिन दिख रही है, कल असल में नागिन दिखने लगेगी, परसों नागिन ही हो जाएगी और तरसों हमारे पोता पोती भी नाग जैसे पैदा होंगे। बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर, यहाँ बात कुछ और चल रही है, तू कुछ और बोल रही है। अरे कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। बताओ 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 बताओ। अब भी ना। हे भगवान, ये कैसा दुष्चक्र है। पहले बबल को सर्पदोष हुआ, फिर आप सब मेरे बन गए और अब इच्छा को भी। पता नहीं इस घर को सांपों से कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन इच्छा, तू चिंता मत करना। हाँ, अम्मा जी है ना, वो सब संभाल लेगी। हाँ पिताजी, आप थक गए होंगे, अंदर चलिए। हाँ हाँ। आज तो आपने कमाल ही कर दिया पिताजी, एहन वक्त पर आकर बचा लिया, वरना आज तो हमारी। तो मेरी सपोली मुसीबत में हो और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? वैसे पिताजी एक बात कहूं,
आपकी ये कहानी कुछ ज्यादा ही बनी बनाई नहीं थी? हाँ? हाँ, नागिन को सर्पदोष, इससे अजीब कल्पना और क्या हो सकती है? अब जो भी हो, लेकिन काम कर गई ना। अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल काम कर गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपने बचा लिया, लेकिन आगे? आगे? अरे दादी ने इच्छा का सर्प दोष दूर करने की ठान ली है। पता नहीं अब वो क्या करने वाली है। इसका भी उपाय है मेरे पास, लेकिन उपाय आसान नहीं है। तुम्हें एक व्रत करना होगा। व्रत? हाँ सपोली, अच्छा होता तो शादी से पहले ये व्रत कर लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप पिताजी? कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस व्रत के तहत तुझे एक तपश्चर्या करना है। अगर ये सफल हो गया फिर तू जब चाहे तस्वीर खिंचवा सकती है। सच? पिताजी, मैं इस व्रत के लिए तैयार हूँ। अच्छा, फिर मेरी बात ध्यान से सुन। आज तुझे एक संकल्प लेना होगा, जिसमें तू सारा दिन एक बूंद पानी तक नहीं पिएगी। चाहे जितनी प्यास लगे बर्दाश्त करेगी। ठीक है पिताजी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है इच्छा। ये व्रत एक ही बार किया जाता है। अगर ये संकल्प टूटा तो आगे कोई उम्मीद नहीं बचेगी। मतलब फिर कोई भी तस्वीर ग्रहीता यंत्र तुझे इंसानी रूप में नहीं दिखा पाएगा। इसलिए सोच समझ कर हाँ कहना। सोच लिया पिताजी, और समझ भी लिया। मैं इस व्रत को पूरा करके रहूंगी। आप जाइए, नागोमी देव के मंदिर में जाकर संकल्प शुरू करने का वचन दीजिए। ठीक है अच्छा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू ये व्रत पूरा कर लेगी। मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे इस व्रत में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा। हे नागोमी देव, मैं इच्छा, शेषु सिपली की सपोली, आज इस जल को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि मैं हर हाल में इस कठिन व्रत को अंजाम देकर रहूंगी। पिताजी, आप जाइए, तैयारियां कीजिए। भाई क्या सोच रहे हो आप? अरे कुछ ना, बस इच्छा के बारे में सोच रहा हूँ। उसे सर्प दोष है ना, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ छोटे। मुझे लगता है कि अगर इच्छा की वजह से किसी नाग के बच्चे की जान गई है तो उसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन भाई ये प्रायश्चित होगा कैसे? वो ऐसे छोटे कि इच्छा एक नाग के बच्चे को गोद ले और उसे अपने सगे बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करे, तभी उस श्राप का निवारण होगा। बहुत सही आइडिया भाई, लेकिन हमें नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से? अरे वो सब छोड़, पहले ये पूछ कि नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से। भाई मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि हमें नाग का बच्चा मिलेगा कहाँ से? अरे वहीं से जहाँ से मिलता है। मतलब? वाओ, ये तो अंडा है। भाई आज मैंने सुबह अंडा नहीं खाया, पता आपको? जो नाग का अंडा है। क्या बात कर रहे हो? नाग का अंडा है ये आपको कहां से मिला? अरे वो जो नुक्कड़ पर अंडे वाले की दुकान है, वहीं से लाया। मैंने उससे कहा कि मुझे नाग का अंडा चाहिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। पूरे 60 रुपए में उसने मुझे नाग का अंडा दिया। 60 रुपए? इतना महंगा? चलो भाई, पैसे की तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नुक्कड़ वाला नाग के अंडे भी रखता है क्या? अरे अंडे वाला डंडे क्यों रखेगा? और फिर हम डंडे खरीद के करेंगे क्या? हमें किसी को पीटना थोड़ी ना है। भाई मैं डंडे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपना नुक्कड़ वाला नाग के अंडे भी रखता है क्या? अरे और क्या, अंडे वाला है तो हर तरह के अंडे रखता होगा ना। अब छोटे मेरी बात ध्यान से सुन। इस अंडे को हम सेकेंगे, इसे गर्मी देंगे, और उसके बाद इस अंडे में से एक नन्ना मुन्ना सा नाग का बच्चा निकल कर आएगा, और उसके बाद इच्छा की मदद से हम उस नन्हे मुन्ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। वाह भाई, लेकिन भाई हम इस अंडे को सेकेंगे कैसे?
वही तो सोच रहा हूँ छोटे। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ, अब मुर्गी बन जाओ और हल्के से इसके ऊपर बैठ जाओ। आजा, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। पागल हो गया तू? अगर इसमें से नाग का बच्चा निकल आया और मुझे डस लिया तो? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? नाग का बच्चा आपको डसेगा कैसे? पैदा होते ही उसे थोड़ी पता है कि डसते कैसे हैं। अरे हंसने की नहीं, डसने की बात कर रहा हूँ। मैं भी हंसने की नहीं, डसने की बात कर रहा हूँ। मैं समझाता हूँ आपको। पैदा होते ही आप बोलने थोड़ी लग गए थे, बट डसने का भी यही फंडा होता है। अब आप बस चुपचाप मेरी बात मानो और बैठ जाओ इसके ऊपर हल्के से आप। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, नीचे हो, नीचे हो थोड़ा सा। हाँ, पूरा जोर मत रखना, धीरे धीरे बैठना, हल्के हल्के बैठना। बैठो, नीचे आ जाओ। अरे लेकिन छोटे, ये पता कैसे चलेगा कि अंडा सिक गया है? अरे भाई, जैसे ही आपको महसूस हो ना कि आपके नीचे कोई दस्तक दे रहा है, तो समझ लेना कि बच्चा पैदा हो गया है। ठीक है, आप बैठो बस यार, बैठो ना। हाँ। छोटे, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। डर के मारे हमें कोई ये काम करने नहीं देगा। अब चिंता मत करो भाई, किसी को कानों कान कोई खबर नहीं होगी। लेकिन आप अपनी जगह से हिलना मत। अगर आप हिले और कोई दिक्कत होगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ। मेरी बात सुनो, इस पे बैठे रहना, मैं अभी आता हूँ। अरे कब तक बैठना है? अरे बैठो ना। देखना बब्बल जी, यहाँ मेरा व्रत पूरा होगा और वहाँ हमारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस व्रत के बाद जब भी मैं फोटोज खिंचाऊंगी, इंसानी रूप में ही दिखाई दूंगी। और हम शादी के कपड़े पहनकर दोबारा हमारी सारी फोटोज खिंचवाएंगे और फिर हमें हमारी तस्वीरें किसी से भी छुपानी नहीं होगी। लेकिन अच्छा, ये व्रत, ये संकल्प जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। जानती हूँ बब्बल जी, लेकिन जब आप मेरे साथ होते हैं मुझे कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। हमारा प्यार मुझे ताकत देगा। बबल, इच्छा, दादी, छोरी, तेरा सर्प दोष का निवारण मैंने मिल गया है। हमारे पास कुछ पुरानी किताबें हैं, उसमें सर्प दोष कैसे दूर करते इसका उपाय लिखा है। तुझे शिवजी पर चढ़ाया हुआ 4 लोटे पानी दिन भर पीना है और फिर उसके बाद किसी नाग की बामड़ी के सामने एक छोटा सा मंदिर बनाना है और तुझे अपने हाथों से नाग देवता की मूर्ति की स्थापना करनी है। दादी, आपका उपाय अच्छा है, लेकिन अभी अभी मैं एक संकल्प कर चुकी हूँ जिसमें अगले 24 घंटे तक मैं पानी नहीं पी सकती। इस व्रत का सुझाव मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। छोरी, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। दादी, वो मुझे... देख छोरी, मैं तेरे पिताजी की घनी इज्जत करती हूँ। तू उनका बताया हुआ व्रत जरूर रखना, लेकिन अभी नहीं, 2 दिन बाद। अभी जो मैं व्रत कह रही हूँ उस पर तू ध्यान दे। लेकिन दादी, इच्छा पहले एक संकल्प ले चुकी है, अब उसे तोड़ नहीं सकती। और छोरा, मैंने भी तो व्रत पूरा करने का संकल्प लिया है, उसका क्या? देख छोरी, अब तुझे तय करना है कि तू अपने पिताजी का बताया हुआ संकल्प पूरा करेगी या मारा। दादी, मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपकी बात मानना मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आपका व्रत ही पहले करूंगी। अच्छा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे पिताजी... बब्बल जी, मैं अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं व्रत की तैयारी करती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, ये व्रत अभी से शुरू होगा और पूरे 24 घंटे चलेगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तुमने दादी को भरोसा क्यों दिलाया? और कोई चारा ही नहीं था बब्बल जी। अरे लेकिन अब क्या करेंगे? तुम्हारे पिताजी ने कहा है पानी नहीं पीना है, दादी ने कहा है पानी पीना है। तुम गई